हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज का हमारा सब्जेक्ट है मॉडल वर्ब्स, जो कि इंग्लिश को बोलने में और लिखने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है और बहुत इम्पॉर्टेंट भी है। ठीक है, इसका यूज़ कहाँ होता है, इसका मीनिंग क्या है, और हम डिस्कस करेंगे विद एग्जांपल कि इसको हमने यूज़ कैसे करना है। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे लिखी हैं कुछ मॉडल वर्ब्स, जैसे कैन, कुड हैव, मे हैव, माइट, शुड हैव, मस्ट, had to, will have to, will be able to, ये आज हम सारी डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। द फर्स्ट वन इज़ कैन। ठीक है, मॉडल वर्ब है कैन, जिसका मीनिंग है सकता है। ये हम प्रेजेंट में यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, सकता है। फॉर एग्जाम्पल देख लेते हैं, आई कैन स्पीक इंग्लिश, मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ। क्लियर है गाइस। नेक्स्ट है कुड। कुड पास्ट में है। ठीक है, जब हम पास्ट में कुछ बोलना होता है तो हम कुड लगाते हैं, जैसे सका, पाया, जैसे मैं ये काम कर सका, मैं ये काम नहीं कर पाया, इस तरह से इसका यूज़ होता है। आई कुड नॉट गो देयर, मैं वहाँ नहीं जा सका या मैं वहाँ नहीं जा पाया। वन ऑफ द सेम थिंग। ठीक है, दोनों तरह से हम बना सकते हैं। नेक्स्ट है कुड हैव, सकता था। ठीक है, मैं ये काम कर सकता था। यू कुड हैव डन इट विदाउट हिम, तुम उसके बिना ये कर सकते थे। ठीक है, जब हमने ऐसे बनाना है तो इसका हेल्पिंग वर्ब कैसे लगेगा, यू कुड हैव डन इट विदाउट हिम। गाइस, मैंने इस पेज पे जितने भी इसके साथ फॉर्म्स लगती हैं नेगेटिव है। ठीक है, किसके साथ फर्स्ट फॉर्म है, किसके साथ थर्ड फॉर्म है, यहाँ मैंने आपको डिस्कस किया है। ठीक है, नेक्स्ट है, ये क्लियर है। नेक्स्ट है मे और माइट, और नेगेटिव में हम क्या करेंगे, कुड नॉट हैव। इसका सेंटेंस आप बना सकते हैं कुड नॉट हैव। ठीक है, जैसे यू कुड नॉट हैव डन इट विदाउट हिम, तुम उसके बिना नहीं कर सकते थे। ठीक है, ये सेंटेंस आप बनाकर देखिएगा, इट्स वेरी इजी। नेक्स्ट है मे और माइट, सकता है, दोनों लग सकते हैं। ठीक है, यू मे डू एज यू विश, तुम वो कर सकते हो जो तुम्हारी मर्जी हो, एज यू विश। ठीक है, कर सकते हो। इट माइट रेन टुडे, आज रेन हो सकती है। ठीक है, इट माइट रेन टुडे, आज रेन हो सकती है। क्लियर है गाइज। नेक्स्ट है मे हैव, माइट हैव, दोनों का मतलब है सकता था। एग्जाम्पल देख लेते हैं, वी माइट हैव डन समथिंग टू हेल्प यू। ठीक है, मैं कुछ कर सकती थी तुम्हारी हेल्प करने के लिए। वी माइट हैव, हम कुछ कर सकते थे। वी माइट हैव डन समथिंग, कुछ कर सकते थे, टू हेल्प यू, तुम्हारी हेल्प करने के लिए। ठीक है, और इसका नेगेटिव बनेगा मे नॉट हैव। मे और हैव के बीच में नॉट आएगा अगर हमने बनाना है। वी माइट नॉट हैव, यहाँ पे नॉट आएगा। ठीक है, नेक्स्ट है शुड। शुड का मीनिंग है चाहिए, लाइक यू शुड टॉक टू हिम, तुम्हें उससे बात करनी चाहिए। यू शुड टॉक टू हिम, तुम्हें उससे बात करनी चाहिए। नेक्स्ट है शुड हैव, चाहिए था, पास्ट में। यू शुड हैव गॉन देयर, तुम्हें वहाँ जाना चाहिए था। ठीक है, और अगर नेगेटिव बनाना है तो शुड और हैव के बीच में नॉट आएगा, शुड नॉट हैव। क्लियर है गाइस। नेक्स्ट देख लेते हैं, हैज़ टू, हैव टू और हैज़ नॉट टू। हैज़ टू मीन्स करना है या करना पड़ता है, जब हमने इस टोन में सेंटेंस बनाना है। ठीक है, हैज़ टू, शी हैज़ टू गो देयर डेली, उसको वहाँ हर रोज़ जाना पड़ता है। शी हैज़ टू गो देयर डेली। ठीक है, लाइक हैव से बना लेते हैं, आई हैव टू गो स्कूल डेली, मुझे हर रोज़ स्कूल जाना पड़ता है। ठीक है, क्लियर है गाइस। नेक्स्ट देख लेते हैं, हैड टू, करना था या करना पड़ता था। आई हैड टू डू समथिंग टू हेल्प हर, मुझे उसकी हेल्प के लिए कुछ करना पड़ता था। ठीक है, ये हिंदी में आपको पता चल गया है कि इसको पढ़ना कैसे है या क्या इसका मीनिंग है, तो आप खुद भी इसके सेंटेंस बना सकते हैं अगर आपको टेंस की नॉलेज है। ठीक है गाइस, अगर टेंस आपको नहीं आते तो मेरी वीडियोस में आप देख सकते हैं, मैंने प्लेलिस्ट में अपने टेंसेस की सारी वीडियोस डाल दी हैं, आप वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, विल हैव टू, करना पड़ेगा। ठीक है, यू विल हैव टू डू दिस वर्क, तुम्हें ये काम करना पड़ेगा। यू विल नॉट हैव टू डू दिस वर्क, तुम्हें ये काम नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, विल के साथ नॉट आएगा और साथ में हैव टू, विल नॉट हैव टू। नेगेटिव भी है और पॉजिटिव भी है। चलिए नेक्स्ट कर देख लेते हैं।
नेक्स्ट है विल बी एबल टू, मतलब सकेगा या पाएगा, कोई काम को कर सकेगा, ठीक है, या कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। एग्जाम्पल देख लेते हैं, ही विल बी एबल टू डू दिस, वो ये कर पाएगा, ही विल बी एबल टू डू दिस। नेक्स्ट है आई विल नॉट बी एबल टू गो देयर, मैं वहाँ नहीं जा पाऊँगा, ठीक है। एक मैंने नेगेटिव से बनाया है, एक सिंपल बनाया है, इसका मीनिंग है मैं क्या कर पाऊँगा, क्या नहीं कर पाऊँगा, ठीक है, इस तरह से। नेक्स्ट है वुड लाइक टू, मीन्स चाहूँगा, मैं ये काम करना चाहूँगा, आई वुड लाइक टू डू दैट वर्क। आई वुड लाइक टू थैंक यू, मैं तुम्हें शुक्रिया कहना चाहूँगा, आई वुड लाइक टू थैंक यू। आई वुड नॉट लाइक गो देयर, आई वुड नॉट लाइक टू गो देयर, ठीक है, मैं वहाँ नहीं जाना चाहूँगा, आई वुड नॉट लाइक टू गो देयर। क्लियर है गाइस, समझ आ रहा होगा आपको। नेक्स्ट है मस्ट, मीन्स चाहिए, लेकिन इसमें ज़रूर आएगा, मतलब जब कोई काम मस्ट हो जाता है ज़रूर, ठीक है, इसमें है ज़रूर। यू मस्ट गो देयर, तुम्हें वहाँ ज़रूर जाना चाहिए, यू मस्ट गो देयर। मस्ट हैव, चाहिए था, ठीक है, ये पास्ट में है लेकिन इसमें भी ज़रूर का ही वो लगेगा। यू मस्ट हैव टेकन द मेडिसिन, तुम्हें ज़रूर मेडिसिन लेनी चाहिए थी, ठीक है। इसके साथ था है, इसके साथ नहीं है, ये प्रेजेंट में है, ये पास्ट में है, ठीक है। और अगर हमने नेगेटिव बनाना है तो मस्ट नॉट हैव। क्लियर है गाइस। नेक्स्ट है यूज़ टू। यूज़ टू जब हमने किसी पास्ट के बारे में डिस्कस करना होता है, लाइक मैं ये बचपन में काम किया करता था, मैं जाया करता था, हम ये करते थे, हम वो करते थे, तो इस तरह से वी यूज़ टू गो देयर, हम वहाँ जाया करते थे, ठीक है। आई यूज़ टू क्लाइंब द ट्री, मैं पेड़ पर चढ़ा करता था। इस तरह से हम सेंटेंस की फॉर्मेशन कर सकते हैं। और अगर हमने नेगेटिव बनाना है तो इसमें डिड नॉट यूज़ टू, ठीक है, डिड नॉट लगेगा और फर्स्ट फॉर्म का यूज़ होगा, ठीक है, जिसमें कि मैं नहीं किया करते थे। वी डिड नॉट यूज़ टू गो देयर, हम वहाँ नहीं जाया करते थे, ठीक है। अगर हमने नहीं में बनाना है तो डिड नॉट और फर्स्ट फॉर्म लगेगी। अगर हमने नॉर्मल बनाना है वी यूज़ टू गो देयर, ठीक है, सिंपल लगेगा। नेक्स्ट है नीड। नीड मीन्स ज़रूरत है। आई नीड यू, मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। अगर शी के साथ नीड लगेगा तो एस या ई एस लगेगा, ठीक है। सिंपल प्रेजेंट का जो फॉर्मूला है वो यूज़ होगा यहाँ पे। शी नीड्स मी, उसे मेरी ज़रूरत है, ठीक है। और नीडिड मतलब ज़रूरत थी, ये पास्ट में है। आई नीडिड यू, मुझे तुम्हारी ज़रूरत थी। क्लियर है गाइस, आई होप आपको समझ आ रहा होगा। नेक्स्ट है नीड के साथ जब टू लग जाता है, ठीक है, और फर्स्ट फॉर्म का यूज़ होता है, इसका मीन्स है चाहिए। यू नीड टू गो देयर, तुम्हें वहाँ जाना चाहिए, ठीक है। और नीडिड टू के साथ जब फर्स्ट फॉर्म लगती है, नीडिड के साथ टू लगता है और साथ में फर्स्ट फॉर्म आती है, इसका मीनिंग है आवश्यकता थी या चाहिए था पास्ट में। यू नीडिड टू थिंक, तुम्हें सोचने की ज़रूरत थी, तुम्हें सोचना चाहिए था या तुम्हें सोचने की आवश्यकता थी। क्लियर है गाइस, आई होप आपको समझ आया और ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे आपका जो जितना भी डाउट है वो क्लियर होते चले जाएंगे, ठीक है। और इसमें मैंने आपको सारी फॉर्म्स बता दी हैं, किसके साथ कौन सी फॉर्म लगनी है। और गाइस यहाँ पे थोड़ी सी गलती है, लाइक जैसे यहाँ पे मे नॉट हैव आना है, ठीक है, मे नॉट हैव, माइट नॉट हैव, ये गलती से लिखा गया था, माइट नॉट हैव और मस्ट नॉट हैव। क्लियर है गाइस, या आप ठीक कर लेना, ठीक है। सो गाइस आई होप आपको अच्छा लगा, तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि मैं और ऐसी वीडियो आपके लिए लेकर आती रहूँ। गॉड ब्लेस यू।